हेलो जी, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज की व्लॉग की शुरुआत इस वक्त हो रही है वेरी वेरी लेट। कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो बस उसी की तैयारी में लगे थे। तो जो भी स्पेशल कुछ होगा तो वो मैं क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी, छोटी छोटी वीडियोस ऐड ऑन कर दूँगी जो भी हमने करा है। गिफ्ट्स की इस वीडियो में नहीं करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो बस अभी आप देख सकते हैं बहुत लेट व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अभी मैं काम करके आई हूँ, मेरे मुँह पर आप स्वेटिंग देख रहे होंगे। तो बस मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, और बाकी आगे जो जो भी होगा तो वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो अभी मैं इसको व्लॉग में नहीं लूँगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, अब कल से स्कूल भी शुरू हो रहे हैं ना, आपको पता है सबको कि 1-2 दिन में स्कूल शुरू हो जाएंगे जब भी होंगे। तो तब ये पढ़ाई में बिज़ी हो जाएगी। तो अब इसका बर्थडे आ रहा है, तो मैडम का बर्थडे होता है 5th ऑफ सितंबर। जब सारे लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। जब मैं एज अ टीचर जॉब कर रही थी, तो मैं कहीं भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करने नहीं जा पाती थी अपने स्टाफ के साथ, क्योंकि मैडम जी का बर्थडे होता था। तो अब जब मैं थोड़ी सी ये बड़ी हो गई है, थोड़ी सी मैं फ्री हो गई हूँ, मुझे लगा कि जैसे मैं चलो सेलिब्रेट कर सकती हूँ, तो अब मैंने जॉब छोड़ दी। चलिए, लाइफ के अप डाउन से चलते रहते हैं। कल हम करेंगे इसका बर्थडे सेलिब्रेट, और जो जो भी स्पेशल होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके इसे विशेज़ ज़रूर दीजिएगा। आपकी बेस्ट विशेज़ मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों को ब्लेसिंग्स ही चाहिए होती हैं। थैंक यू। तो ये रात का मिडनाइट का सरप्राइज़ है जो मैंने इसके लिए प्लान करा था। अभी सब जग ही रहे थे, मम्मी सो गए थे, तो मुझे देखकर वो भी उठ गए। तो मैं इसके लिए जो केक लाई थी, गिफ्ट्स लाई थी, वो लेकर आ गई थी इसके रूम में। इसके पापा को भी मैंने जगा दिया था सरप्राइज़ देने के लिए, वो थोड़ा सा सो गए थे। ये देखिए, मैं उसको अभी गिफ्ट्स दे रही हूँ जो मैं उसके लिए लेके आई हूँ। और साथ में ही हमारा शीरो भी जग जाता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही सेलिब्रेट करता है। पापा इसके नींद में है, लेकिन मैंने जगा लिया था। ये देखिए, भाई साहब ये भी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारे बिना नहीं रहता। तो मैं उसको गिफ्ट्स हैंड ओवर कर रही थी, उसके लिए सरप्राइज़ था, केक लेकर आई थी। तो अभी उससे कट करवाना था, तो मैंने सोचा चलिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा इस बार हमने सेलिब्रेट नहीं करा है, क्योंकि अभी ये बड़ी हो गई है। तो पहले ही कहने लगी कि मम्मा मुझे इस बार सेलिब्रेट नहीं करना। तो बस बच्चों को सरप्राइजेस तो अच्छे लगते हैं, गिफ्ट तो अच्छे लगते हैं, तो इतना तो बनता है ना। तो मैं इसके लिए केक लेकर आई थी, इससे छुपा कर रखा हुआ था, बट मैडम ने डिस्क्लोज़ कर दिया था कि आपने फ्रिज में केक रखा हुआ। तो मैं इस वक्त मैं इसको विश कर रही हूँ। मम्मी भी उठ चुके थे, क्योंकि मम्मी हमेशा ही हमारे साथ जग जाते हैं जब भी हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चाहे मेरा हो, चाहे मेरे हस्बैंड का हो, चाहे इसका हो। मतलब पापा नहीं उठ पाते, क्योंकि हम उन्हें जगाते भी नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होते हैं, उनको वीडियो में हम ले भी नहीं सकते। तो मम्मी उठ गए थे, तो केक की मैं कर रही थी तैयारी। ऊपर से बॉक्स कट करके लगा दी थी कैंडल्स मैंने। मेरी मैडम टीनेजर हो गई है, टीन में एंटर कर चुकी है, तो इसीलिए 13 का मैंने केक बनवा लिया था। बहुत ही सुंदर सा, देखिए कितना सुंदर केक है, बहुत ही टेस्टी था। जल्द ही ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ हमारा केक पड़ा ही रहता है। देखिए, मैडम 13 में एंटर कर चुकी है, और केक भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही डिलीशियस था। तो अब केक कट करने की बारी आ गई थी। अपनी भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करने लगी हुई थी मैडम, क्योंकि इसको भी पोस्ट करनी थी अपने फ़ोन पर। तो ये अपने स्टाइल मारे जा रही है। तो हम रात को हमें जल्दी सोना, तो हम इसे कह रहे थे जल्दी कर, क्योंकि वाराही उठ जाएगी। क्योंकि वाराही भी सो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको व्लॉग में नहीं लिया, उसको उठाना मैंने ठीक नहीं समझा। ये मम्मी इसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसके ऊपर से वारना कर रहे हैं। और यहाँ पे मैडम अपनी वीडियो बना रही है। तो वहाँ पे मेरे को वाराही को तो मैंने मिस करा, लेकिन मैंने उठाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो ठीक नहीं थी। अगर उसे उठाती तो वो बहुत तंग करती। और ये जनाब भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैडम ने पहले ही केक कट करके पहले खुद ही खा लिया, चलो अच्छी बात है। फिर मम्मी ने इसको खिलाया बारी बारी, मतलब फिर मेरे हस्बैंड ने खिलाया, फिर मैंने भी इसको खिलाया। और फिर जो गिफ्ट्स थे मैंने इसके हाथ में एक एक करके दे दिए। बहुत खुश हो गई इस छोटे से सरप्राइज़ के साथ। अब तो खुद ही बड़ी हो गई है, तो कहती है मम्मा नहीं, मुझे इतना मतलब क्राउड नहीं इकट्ठा करना है, बच्चे हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, अपना अपना सर्कल हो जाता है बच्चों का, तो इंसिस्ट भी नहीं करते। और मेरे से इतना अब होता भी नहीं है, क्योंकि बेटी मेरी छोटी वाली बहुत छोटी है अभी। तो जो मैं गिफ्ट्स लेके आई थी इसके लिए सरप्राइज़ पैक करवा के, वो मैं इसको दे रही थी। बहुत सारे गिफ्ट्स मैडम को इकट्ठे हुए हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको क्या क्या मिला है। अभी एक गिफ्ट मैंने इसको देना भी है, जो एक इसके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मैम टीन एजर हो गई हैं, तो एक बड़ा सरप्राइज़ तो बनता ही है। तो ये छोटे छोटे बड़े यूज़फुल से गिफ्ट मैं इसके लिए लेकर आई थी। तो अनबॉक्सिंग मैडम ने करी थी, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये गिफ्ट्स लेकर हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। दादी दादू ने दे दिया था इसको कैश लेकर बहुत खुश हो गई थी। तो इसकी फ्रेंड्स आ गई थी इसकी बुआ के घर। टीचर्स डे भी होता है, जैसे कि मैंने बताया, मैडम का बर्थडे होता है 5th ऑफ सितंबर। सारी सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ हमारे माता रानी का जागरण था, जहाँ हम चले गए थे रात को माथा टेकने के लिए। छोटी बेटी को भी मैं साथ
चली गई थी, मेरे हस्बैंड भी साथ थे और बड़ी बेटी भी साथ थी। इतनी रौनक लगी हुई थी। रोशन प्रिंस करके कोई सिंगर है जिनको बुलाया हुआ था, बहुत ही अच्छी वो भेंटे गा रहे थे, मज़ा आ गया। मेरा तो मन था कि मैं यहाँ पूरी रात बैठूँ, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि बच्चा छोटा है, तो मैं इतना वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। जितना भी था मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी सजावट हुई थी, मन खुश हो गया था वहाँ जाकर। इतना रश, इतना क्राउड, इतनी रौनक, मैं आपको क्या बताऊँ। रौनक देख के तो मज़ा आ जाता है। ये मेरे मायके साइड था, ये रौनक मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि अब हमें दूर जाना पड़ता है देखने के लिए। तो इतनी अच्छी सजावट हो रखी थी, राघवी भी बहुत खुश हो गई, इसको भी मज़ा आ रहा था। तो कह रही थी कि मम्मा थोड़ी और। ये मैडम तो वहाँ पर डांस करना शुरू हो गई। इसका मैंने माथा टिका दिया था, माता रानी की वहाँ पर जोत जली हुई थी। और राघवी को भी हम ले गए थे। राघवी तो और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इनफैक्ट मैं भी करना चाहती थी, लेकिन अक्षय को बहुत ज़्यादा था कि हम जल्दी वापस चले जाएं क्योंकि हम बैठे नहीं थे वहाँ पर, बैठने की जगह आ गई थी। तो अगर हम बैठ जाते तो फिर हमें वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता। तो अक्षय को था कि हम जल्दी घर चले जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, इनफैक्ट बारिश भी लग गई थी। तो जितना हम देख पाए उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप सजावट देख सकते हैं, आप रौनक देख सकते हैं, आसपास का क्राउड देख सकते हैं कि कितनी रौनक लगी हुई है। यहाँ पर मैं इसको माथा टिकाने के लिए ले गई थी, माता रानी जी की जोत पे। और यहाँ बाहर की सजावट आप देखिए, कितनी इन्होंने सड़कें भी सजाई हुई थी, इतनी सुंदर सजाई हुई थी, जगमग जगमग चारों तरफ थी। बहुत सारे टॉयज़ आसपास लगे हुए थे, खाने की बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं। ये रात के 12 बजे हुए थे और इतना क्राउड था, सारी की सारी सड़कें एंट्री थी। और देखिए बूंदाबांदी हो रही है, मैंने बोला ना आपको कि बारिश शुरू हो गई थी। सारी की सारी सड़कें सजा रखी हैं, इतनी ज़्यादा रौनक थी, लग ही नहीं रहा था कि रात हुई हुई है। मतलब अभी ऐसे लग रहा था कि दिन शुरू ही हुआ है। तो हम जल्दी से वापस आ गए क्योंकि अक्षय कहने लगे कि बारिश भी शुरू हो गई है, ये ऑलरेडी बीमार चल रही है, तो और ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो जल्दी हमें घर चलना चाहिए। तो हम भी वापस आ गए क्योंकि टाइमली घर आना ही ठीक होता है। तो क्योंकि फैमिली साथ है तो बच्चों को ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रख सकते। तो ये वापसी में भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये एंट्री वे था जहाँ से जा सकते हैं जागरण के लिए, ये भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। और ये जी सुबह सुबह हम पापा को लेने के लिए जेठेरों के चले गए थे। पापा सुबह ही चले गए थे, तो उनका फ़ोन आ गया था बारिश हो रही है मुझे ले जाओ। तो छोटी बेटी को भी मैं ले गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाय कार ही जाना पड़ा हमें। तो हम पापा को लेने के लिए वहाँ चले गए। देखिए वहाँ पर इस बार ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि आपको पता है बरसात का मौसम चल रहा है, तो लोग कम ही आ रहे हैं। लोगों को भी पता है कि रास्ते बंद है, तो इतना ज़्यादा रश नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बस 4-5 लोग बैठे थे, वही पापा जैसे मेंबर हैं यहाँ के कमेटी के। हम भी मेंबर है लेकिन मेरे से अभी जाया नहीं जाता क्योंकि बच्चा छोटा है मेरा। तो पापा ज़रूर जाते हैं, उनकी संडे ड्यूटी होती है तो वो सुबह ही निकल जाते हैं, तो 2-3 चक्कर तो वहाँ ज़रूर जाकर अपनी ड्यूटी देते हैं। तो वहाँ हम उनको लेने के लिए चले गए थे। तो ये रास्ता थोड़ा ना कच्चा है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैस है, अदरवाइज़ यहाँ पर बड़ी रौनक लगती है। बरसात के करके रश कम था। पापा इसको ले गए कि चलो इसको माथा टिका देता हूँ, तो पापा ने इसको कवर कर लिया था क्योंकि मुझे था कि इसका सर ना गिला हो जाए, है ना। तो इसको सुबह सुबह हम लगे थे, चलो इसका माथा भी टिक गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो पापा इसको ले गए, तो फिर हम इसको जब अंदर ले आए गाड़ी में, तो फिर पापा को ले आए थे वापस। वापसी में आप देख सकते हैं बारिश थी, लेकिन ये था शाम का समय जब हम निकले हैं। ये तभी है, सुबह का समय है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जब हम शाम को निकले ना, शाम को मौसम एकदम क्लियर हो चुका था। तो अब आप देख सकते हैं सुबह तो बारिश अच्छी खासी हो रही है, सड़कें गीली हैं। तो ये हम वापसी के रास्ते में टर्न कर रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। तो सुबह का वेदर बहुत अच्छा था, बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश भी तेज़ थी। इसके बाद तो तेज़ हो गई थी बारिश, मतलब हाफ डे बारिश हुई, या हाफ डे के बाद जो मौसम है बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो यहाँ मेरी बेटी ने करा थोड़ा सा सेलिब्रेट। मैंने जैसे कि बताया उसकी फ्रेंड्स आ गए थे टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बस 3-4 फ्रेंड्स थी इसकी जिनके साथ हमने थोड़ा सा फ़न कर लिया था। और सब बच्चे आपको पता मिलकर एंजॉय करते हैं, और मेरी बेटी भी एंजॉय कर रही थी। इसकी बुआ का घर है जहाँ हमने थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लिया था। यहाँ पर फिर जी हम निकल गए थे शाम को। मेरा नेफ्यू है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका पता लेने के लिए जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मैं भी ठीक नहीं रही बीच में से, मतलब मम्मी भी बीमार हो गए थे। तो काफ़ी दिन बाद मैं निकल पड़ी थी कि चलिए आज पता ले आते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे एक्टिवा पर। ना मैं छोटी बेटी लेकर गई थी ना ही बड़ी। ये हॉस्पिटल के सामने पार्क है जिसका मैंने व्यू कैप्चर करा। देखिए मौसम एकदम क्लियर हो चुका है और लोग भी निकले पड़े हैं सैर करने के लिए। जैसे ही वेदर थोड़ा चेंज हुआ तो लोगों को राहत आई है, लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है। तो बहुत सारी रौनक थी, पार्क में भी लोग सैर कर रहे थे। इवनिंग वॉक तो सारे ही करते हैं, तो ये मैंने कैप्चर कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए।
सबको डिनर करवा के मैं अपने रूम में आ गई हूँ। डिनर आज हो गया था हमारा थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैं चली गई थी कहीं पर किसी का पता लेने के लिए, तो वहाँ से आने में लेट हो गए थे। तो आकर सारा काम करा, आज का डे इतना 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 ज़्यादा टायरिंग था ना। कोई ना कोई दिन ऐसा चढ़ता है कि बहुत ही थकावट वाला चढ़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ ही। तो सारे काम निपटा कर अब जस्ट मैं बैठी हूँ, अभी भी मुझे डिनर करना है, बाकी को तो मैंने करवा दिया है। तो आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मेरे व्लॉग को, मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग। बाय, टेक केयर।